एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में आए दिन कई सारे अपडेट्स आते हैं। सिनेमा से लेकर सेलिब्रिटी तक, बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक, फिर चाहे टीवी की दुनिया हो या फिर ओटीटी की, हर तरफ से ढेर सारी दिलचस्प खबरें आती हैं। अब ऐसे में आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो, इसलिए हम लेकर आए हैं एंटरटेनमेंट सुपरफास्ट। आज के सुपरफास्ट में देखिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की टॉप 25 अपडेट्स। पर्दे पर सालों बाद दिखेगी सलमान आमिर की जोड़ी। सलमान खान और आमिर खान 30 साल बाद एक साथ किसी फिल्म में नजर आ सकते हैं। आमिर खान प्रोडक्शंस के एक ट्वीट ने सोशल मीडिया पर और फैंस के बीच हलचल मचा दी है। आमिर और सलमान ने साथ में अंदाज अपना की थी और तब से साथ नजर नहीं आए। दरअसल हाल ही में आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने सलमान खान का 14 साल पुराना ट्वीट खोज निकाला और उस पर रिएक्ट किया है। सलमान ने साल 2010 में आमिर के लिए ट्वीट किया था और लिखा था, फिल्म के बाद मैंने आमिर को खुद को छूने नहीं दिया, अगर मुझे गोल्ड में बदल देता तो। इस ट्वीट पर अब 14 साल बाद आमिर खान प्रोडक्शंस ने जवाब में लिखा है, हम इसके बारे में बहुत सोचते हैं। जिसके बाद सलमान आमिर को एक साथ फिर से स्क्रीन पर देखने की उम्मीद लगाई जा रही है। कांतारा के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने वाले एक्टर डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी की खुशी का ठिकाना नहीं है कि उनकी मेहनत को इस तरह सम्मानित किया गया। अब एक्टर इस फिल्म के प्रीक्वल कांतारा चैप्टर 1 की तैयारियों में जुट गए हैं। कांतारा चैप्टर 1 की शूटिंग पिछले काफी समय से चल रही है। इसे ऋषभ शेट्टी ही डायरेक्ट कर रहे हैं और साथ ही इसमें शिवा के रोल में भी वापसी कर रहे हैं, पर इस बार वो और भी खूंखार अवतार में नजर आएंगे और खतरनाक मार्शल आर्ट्स भी करते हुए दिखाई देंगे। ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने करियर में कई ऐसी फिल्में रिजेक्ट की हैं या किसी न किसी वजह से कर नहीं पाई, जो बाद में ब्लॉकबस्टर रही। इनमें है कुछ कुछ होता है, मुन्ना भाई MBBS और भूल भुलैया जैसे नाम शामिल है। पर क्या आप जानते हैं कि ऐश्वर्या ने शाहरुख खान स्टारर हैप्पी न्यू ईयर भी ठुकरा दी थी, जबकि इस फिल्म में ऐश्वर्या के पति अभिषेक बच्चन भी थे। हैरान करने वाली बात यह है कि फिल्म ठुकराने की वजह अभिषेक बच्चन ही थे, क्योंकि ऐश्वर्या को ये मंजूर नहीं था कि वो अभिषेक के होते हुए किसी और एक्टर के साथ अपनी जोड़ी बनाए। बॉलीवुड की टार्जन गर्ल और वांटेड फेम आयशा टाकिया लंबे समय से फिल्मों से दूर है। हालांकि वो सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव हैं और लगातार अपने पोस्ट खासकर ट्रांसफॉर्मेशन के कारण चर्चा में रहती हैं। बीते कुछ सालों में आयशा टाकिया का लुक काफी बदल चुका है। एक्ट्रेस ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर भी 2 रील वीडियो शेयर की हैं, जिनमें वो कांजीवरम साड़ी में नजर आई। एक्ट्रेस के इस वीडियो के बाद से सोशल मीडिया पर लगातार बातें चल रही हैं कि उन्होंने सर्जरी कराई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपनी फिल्म इमरजेंसी का जोर शोर से प्रमोशन कर रही है। इसी बीच उनके पॉपुलर शो लॉकअप की भी जानकारी सामने आई है। दरअसल शो की प्रीमियर डेट के साथ साथ इसमें शामिल होने वाले कुछ कंटेस्टेंट के नाम भी सामने आए हैं। चलिए देखते हैं इस बार शो में कौन कौन से सेलेब्स शामिल हो सकते हैं। बता दें कि कृष्णा अभिषेक, सुंदर्य शर्मा, दीपिका आर्या, पुनीत सुपरस्टार उमर रियाज, डॉली चायवाला, शिवानी कुमारी, मैक्सटन्स के नाम बताए जा रहे हैं। बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर कई बार बहस छिड़ चुकी है। कई आउटसाइडर एक्टर्स ने इस पर विरोध जताया है, लेकिन एक्ट्रेस तापसी पन्नू नेपो किड्स को लेकर अलग सोच रखती हैं। तापसी पन्नू ने हाल ही में खुलासा किया है कि उन्हें नेपो किड्स की एक आदत बहुत पसंद है। उन्होंने बताया कि नेपो किड्स में आउटसाइडर से ज्यादा यूनिटी है। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा जब से प्रदेश में जा बसी है, उनका इंडिया में आना जाना काफी कम हो गया है। प्रियंका इंडिया किसी फंक्शन या फिर अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए आती है। अब पीसी को मुंबई में स्पॉट किया गया, जिसके बाद उनके फैंस सरप्राइज हो गए हैं। कहा जा रहा है कि पीसी अपनी भाई की शादी के लिए इंडिया आई हैं। बता दें कि लगभग 1 महीना पहले प्रियंका अनंत राधिका की शादी के लिए इंडिया आई थी। स्त्री 2 को रिलीज हुए 1 हफ्ता हो गया है और इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स में ऑडियंस की भीड़ ही कम नहीं हो रही। यहाँ तक कि ये फिल्म वीकडेज में भी छप्पर फाड़ कमाई कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्त्री 2 ने रिलीज के 7वें दिन 20 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ इस हॉरर कॉमेडी फिल्म का 1 हफ्ते का कुल कलेक्शन अब 275.35 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। पिछले काफी समय से एक हिट को तरस रहे अक्षय कुमार इस बार कॉमेडी फिल्म खेल खेल में के साथ सिनेमा घरों में उतरे थे। रिलीज के बाद यूं तो इस फिल्म की काफी तारीफ हुई, लेकिन स्त्री 2 ने इसका पूरा खेल ही बिगाड़ कर रख दिया और एक कमाई के मामले में फुस हो गई है। और एक बार फिर अक्षय के फैंस को उनकी हिट फिल्म का इंतजार करना होगा। जॉन अब्राहम और शर्वरी वाघ स्टारर फिल्म वेदा ने शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन फिर ये फिल्म भी स्त्री 2 के आगे सुस्त हो गई। यहाँ तक कि अब इस फिल्म की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि अक्षय कुमार की खेल खेल में से भी पीछे रह गई है। फिलहाल फिल्म के लिए लाखों कमाना भी मुश्किल हो गया है। इन दिनों जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट को लेकर खूब चर्चाएं हैं।
17 फरवरी 2017 को एक मलयालम फिल्म एक्ट्रेस को कुछ लोगों ने किडनैप करके उसके साथ गलत बर्ताव किया था। इस मामले में एक बड़े एक्टर का नाम सामने आया था, जिसकी वजह से पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा हो गया और महिलाओं के साथ होने वाले बर्ताव को लेकर सवाल उठाए जाने लगे। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में हो रहे कास्टिंग काउच को लेकर फिर से एक बार मुद्दा गर्म हो चुका है। राजकुमार राव और पत्रलेखा ने साल 2021 में शादी की थी। बता दें कि दोनों बी टाउन के फेमस कपल में से एक है। राजकुमार और पत्रलेखा अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। वहीं एक्ट्रेस ने राजकुमार राव की बर्थडे पर अपनी एक पोस्ट शेयर की थी, जिसके बाद उनकी प्रेगनेंसी की अफवाहें सोशल मीडिया पर उड़ने लगी। अब पत्रलेखा ने अपनी प्रेगनेंसी की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है। पत्रलेखा ने प्रेगनेंसी की अफवाह पर खुलकर बात करते हुए कहा है कि मेरा पेट फूला हुआ होता है, लेकिन लोगों को लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अपनी मजेदार पर्सनालिटी और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए पहचानी जाने वाली काजोल ने एक इंस्टा पोस्ट के जरिए अपने फैंस को अपनी निजी जिंदगी की एक झलक देखकर खुश कर दिया है। फोटो में काजोल अपने घर पर दोपहर के खाने और रात के खाने की एक झलक दिखाती नजर आ रही हैं और उन्होंने इसे लिंडनर कहा है। उर्फी जावेद आए दिन अपनी स्टाइलिश आउटफिट की वजह से लाइमलाइट में रहती हैं। वहीं कुछ न कुछ वो ऐसा पहन लेती है जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर छा जाती हैं। जहां पिछले दिनों देखा गया कि उर्फी जावेद ने एक ऐसी ड्रेस पहनी थी जिसमें वो फायर लगाकर अपना लुक दिखाती हुई नजर आई। बता दें कि उर्फी स्टारर सीरीज प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई। हाल ही में फॉलो कर लो यार की स्क्रीनिंग हुई। इस दौरान उर्फी ने कुछ ऐसा पहना जिससे लोगों की निगाहें उन पर टिकी रह गई। उर्फी जावेद इस वक्त अपने शो फॉलो कर लो यार को लेकर काफी बिजी हैं और लगातार प्रमोशन कर रही हैं। ऐसे में उन्होंने कंगना रनौत को लेकर एक रिएक्शन दिया है, जिसमें उन्होंने उर्फी को लेकर कुछ कहा था। दरअसल उर्फी को लेकर कंगना रनौत ने कहा था, किसी को भी अपने शरीर के बारे में शर्मिंदा ना होने दे, आप शुद्ध हैं और दिव्य हैं, तुम्हें मेरा प्यार। इसके बाद काफी चर्चा हुई थी और इस पर अब उर्फी ने कहा है कि उनका मुझे इंकरेज करना अच्छा था। उर्फी के लिए कंगना की तारीफ सुनकर सोशल मीडिया यूजर्स ने मिक्स रिएक्शन दिया है। दलजीत कौर और निखिल पटेल का मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। उनकी शादी खत्म हो चुकी है और उनके बीच के सारे रिश्ते भी टूट चुके हैं। दलजीत ने निखिल पटेल से तलाक के लिए केन्या की सेशन कोर्ट में अर्जी दी थी, जिस पर पहली सुनवाई हुई, लेकिन निखिल पटेल ने इस शादी को मानने से ही इनकार कर दिया। इस पर दलजीत कौर का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, जिसमें निखिल पटेल पर गुस्सा निकाला है। साथ ही पूछा है कि क्या वो उनकी मिस्ट्रेस थी जो शादीशुदा की तरह उनके साथ सब जगह जाती थी। उदारिया सीरियल फेम एक्ट्रेस ईशा मालवीय ने बिग बॉस सीजन 17 से खूब लाइमलाइट बटोरी। एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही। बता दें कि ईशा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। इसी बीच ईशा श्रद्धा कपूर को कॉपी करने की वजह से ट्रोल हो रही हैं। ईशा मालवीय ने H32 के गाने खेतों में तू आई नहीं पर डांस करते हुए वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उनके मूव्स की खूब तारीफ हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग्स भी हो रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने श्रद्धा कपूर को पूरी तरीके से कॉपी करने की कोशिश की है। रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी में खतरा ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 में खतरनाक स्टंट करते हुए कंटेस्टेंट बुरी तरह से घायल हो गई हैं। पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस अदिति शर्मा की कुछ ऐसी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुई हैं। इनमें एक्ट्रेस का हाल देख उनके फैंस भी टेंशन में आ गए हैं। टीआरपी लिस्ट में अनुपमा ने फिर मारी है बाजी। इस हफ्ते यानी इस साल के 33वें हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें अनुपमा ने एक बार फिर बाजी मार ली है। वहीं गुमे किसी के प्यार में और खतरों के खिलाड़ी 14 के टीआरपी रेटिंग में सुधार आया है। गुमे किसी के प्यार में सीरियल स्टार प्लस पर साल 2020 में शुरू हुआ था। सीरियल नील भट्ट आयशा सिंह के साथ शुरू हुआ था और इसमें लीप के बाद शक्ति अरोड़ा और भाविका शर्मा ने एंट्री ली। हालांकि 7 साल का एक और लीप आया है, जिसमें भाविका को छोड़कर सारे कास्ट को बदल दिया गया। कुछ समय से शो के ऑफ एयर होने की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही थी। हालांकि शो बंद नहीं होगा और ये फैंस के लिए अच्छी खबर है। कहा जा रहा है कि शो बंद नहीं होगा, इसके सिर्फ लीड एक्ट्रेस बदलने वाले हैं। अरबाज खान की दूसरी वाइफ अक्सर पेपराजी से बचती हुई नजर आती है, लेकिन सेलिब्रिटी के वाइफ पर कैमरे की नजर हमेशा रहती है। हाल ही में शुरा खान को मुंबई के बांद्रा में स्पॉट किया गया, जहां वो जरूरतमंद इंसान की हेल्प करती हुई नजर आई। शुरा खान के इस जेस्चर की खूब तारीफ हो रही है। शर्वरी वाघ इन दिनों अपनी अलग अलग फिल्मों के साथ फैंस के दिलों में छाई हुई है। ओटीटी से लेकर थिएटर तक अपना सिक्का चलाने वाली शर्वरी को हाल ही में मेडिकल स्टोर के बाहर स्पॉट किया गया। हालांकि इस दौरान एक्ट्रेस पूरी तरह फिट नजर आई। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और सिंगिंग सेंसेशन प्रियंका सिंह का नया गाना हद कदी राजा जी ने रिलीज होते ही धमाल मचा दिया है। इस गाने ने भोजपुरी संगीत प्रेमियों के बीच तहलका मचाया है और ये तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुंबई में एक फैशन इवेंट हुआ, जिसमें बॉलीवुड की कई हसीनाओं ने अपना जलवा बिखेरा, लेकिन इन सब के बीच शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत ने सारी की सारी लाइमलाइट चुरा ली।
दरअसल मीरा ने इस दौरान अपने एब्स फ्लॉन्ट किए, जिसके बाद उनकी फिटनेस की हर तरफ चर्चा हो रही है। तो ये थी आज की एंटरटेनमेंट सुपरफास्ट की टॉप 25 अपडेट्स। आपको कौन सी खबर सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनएन बॉलीवुड एंड न्यूज नेशन डिजिटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।